चैप्टर नंबर 9th चैप्टर है 12 क्लास का रे ऑप्टिक्स। रे का डेफिनेशन है पाथ ऑफ लाइट। लाइट जिस पाथ को फॉलो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, उस पाथ को ही क्या बोलते हैं हम लोग? रे ऑफ लाइट। और ऑप्टिक्स का डेफिनेशन है ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट एंड वेरियस फेनोमेना एसोसिएटेड विथ इट। ओके, तो रे क्या हो गया इसमें? रे मतलब पाथ। ऐसे लाइट कौन से पाथ को फॉलो करता है? स्ट्रेट लाइन कि ऐसे वेव जैसा ऐसे से फॉलो करता है? कौन सा पाथ फॉलो करता है? स्ट्रेट लाइन। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो करके वेव जैसा डिस्टर्बेंस के फॉर्म में आगे बढ़ता है, लेकिन इस चैप्टर में लाइट को मानेंगे कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। और ऑप्टिक्स का डेफिनेशन क्या हुआ? स्टडी ऑफ लाइट एंड वेरियस फेनोमेना एसोसिएटेड विथ इट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो सारा इंस्ट्रूमेंट जिसमें लाइट को हम लोग यूज करते हैं। लाइट का जिसमें यूज है इंस्ट्रूमेंट में, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, है ना, ये सब इंस्ट्रूमेंट को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। 400 टू 750 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर और फ्री स्पेस, कुछ भी इसमें से रहेगा तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज बीम ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन हो गया कि व्हेन लाइट स्ट्राइक एन ओपेक सरफेस देन इट बाउंसेस बैक इन सेम मीडियम। जिधर इंसिडेंट लाइट आया उधर ही वापस आ जाता है, बाउंसेज बैक इन सेम मीडियम। दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का 2 लॉ है, ये लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हैं हम लोग। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट और सेकेंड, हाँ एक तो, हाँ एक तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड साइन कन्वेंशन में फर्स्ट साइन कन्वेंशन लिखिए। ऑल ऐसे लिखेंगे, ओरिजिन इज टेकन एट पोल। पोल क्या होता है? जो जियोमेट्रिकल सेंटर है, इस पॉइंट को पोल बोलेंगे, इस पॉइंट को पोल। तो कोई भी डिस्टेंस मेजर करने समय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, इस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर किया जाएगा। 0,0, एक्स भी 0 यहाँ और वाई भी 0, और इसे ओरिजिन लेंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट नंबर 2, all the distances measured in the direction of incident ray is taken as positive. In the direction of incident ray is taken as positive. In the direction of incident ray मतलब इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट इधर जा रहा है, इधर इंसिडेंट रे लेफ्ट से स्टार्ट होकर और राइट की तरफ जा रहा है। तो ऐसा हम लिख देंगे कि लेफ्ट टू राइट जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसे मैं पॉजिटिव लिखा करूँगा। थर्ड पॉइंट इसका, डिस्टेंसेज मेजर्ड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, distances measured opposite to direction of incident rays are taken as negative. इंसिडेंट रे जिधर जा रहा है उसका उल्टा अगर हम लोग मूव किए, हमेशा मूव कहाँ से करना स्टार्ट करेंगे? ये सेंटर से, पोल से मूव करना स्टार्ट करेंगे। कोई भी डिस्टेंस बोलेगा मेजर कीजिए, तो 0 पॉइंट, स्केल का 0 पॉइंट कहाँ पे रखा जाएगा? पोल पे। और डिस्टेंस मेजर करने के लिए अगर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे चले तो पॉजिटिव, और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे चले तो निगेटिव। फोर्थ पॉइंट है, ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव।
above the principal axis positive and below the principal axis negative। तो अलॉन्ग द, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है एनसीईआरटी का बुक में, डिस्टेंसेज अलॉन्ग इंसिडेंट रे पॉजिटिव लिखा है ना, ये राइट को पॉजिटिव ऐसे नहीं लिख दिया कि राइट साइड इज टेकन एज पॉजिटिव, ये इतना मेहनत करके देखिए लिखा है डिस्टेंसेज अलॉन्ग इंसिडेंट रे पॉजिटिव और अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट निगेटिव, है कि नहीं लिखा हुआ, अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट निगेटिव। अभी जो साइन कन्वेंशन हमने सीखा उस बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आंसर करना है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये इसको मैं ए बी लिख देता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को, ये अगर ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज ए डैश बी डैश, यहाँ पे ए डैश बी डैश, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को यू बोला जाता है, यू, और इमेज डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को यू बोला जाता है और इसको भी। तो आप इसमें बताइए कि यू पॉजिटिव है कि निगेटिव। यू यहाँ पे निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। कैसे निगेटिव है देखिए, क्योंकि हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना है, मेजर करना पोल से, तो हम पहले पोल पे जाके खड़े हो जाएंगे, पहले कहाँ पे, यहाँ पे पोल से स्टार्ट करेंगे अपना जर्नी, राइट। तो पोल पे जाकर हमें ऐसे खड़े हो गए, यहाँ पोल के ऊपर ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो पोल से और जिधर ऑब्जेक्ट है उधर जाने के लिए मुझे इंसिडेंट लाइट के अलोंग चलना पड़ा कि अपोजिट, अपोजिट, तो निगेटिव लिया जाएगा, यू को क्या लिया जाएगा यहाँ, निगेटिव, यू निगेटिव। अब वी के बारे में बताइए, वी पॉजिटिव कि निगेटिव। बिल्कुल निगेटिव होगा ये भी, क्योंकि इमेज जहाँ भी फॉर्म हुआ है वहाँ पे तो जाना है मुझे, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है जर्नी, पोल से। तो पोल पे खड़े हो गए और फिर इमेज यहाँ पे, इमेज यहाँ पे, इधर इमेज है, तो यहाँ से और इमेज की तरफ जब गए तो लाइट जिधर इंसिडेंट लाइट था वही मेन है, रेफरेंस इंसिडेंट रे है, ये वाला रे रेफरेंस लेना है, तो इसके अगेंस्ट चल रहे हैं हम, तो वी को भी निगेटिव लिया जाएगा, तो वी इज ऑल्सो निगेटिव हियर। क्लियर हो गया साइन कन्वेंशन। अब इसमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है कि निगेटिव, जो यहाँ पे मिरर बनाया हुआ है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव, नहीं पॉजिटिव इसका नहीं लेंगे, ये भी निगेटिव होगा, इसलिए क्योंकि रेडियस क्या होता है, इसको कंप्लीट सर्कल ऐसे किया बनाया जाता है, स्फीयर का पार्ट होता है ये, अगर ये स्फीयर का पार्ट है तो इसका रेडियस सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, तो हम पोल से हमेशा चलना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पोल से। तो पोल से जब चले इसकी तरफ, इसकी तरफ पोल की तरफ, अगेंस्ट लाइट चले कि नहीं, इंसिडेंट के अगेंस्ट चलना पड़ेगा कि नहीं, ऐसे जाना पड़ेगा ऐसे, तो ये भी निगेटिव है, तो आर भी निगेटिव। फोकल लेंथ भी इस मिरर का निगेटिव, फोकल लेंथ या आर दोनों में से कोई भी पूछे तो क्या लिख देंगे, निगेटिव, ठीक है। तो इस डायग्राम में अगर रे, पहले इंसिडेंट रे को बस ढूंढ लिया हम, ऑब्जेक्ट से रे कौन सा आ रहा है, साइन कन्वेंशन यूज करने के लिए ये रे आ रहा है ऐसे, इधर गया ऐसे रे आ रहा है, तो यही मेरा रेफरेंस लाइन है, ये लाइन, इसी का नाम है इंसिडेंट रे, यानी ये लेफ्ट से राइट जा रहा है तो इसको पॉजिटिव लेना है, ओके। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किए मेजर करना, यहाँ से, तो ऑब्जेक्ट के पास जाने के लिए मुझे उल्टा चलना पड़ा, जिधर रे आ रहा है ना उसका अपोजिट जाना पड़ा मुझे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इसमें निगेटिव, सही बोला आपने, निगेटिव लेंगे। और इमेज देखिए राइट साइड में बना है, तो राइट से मतलब नहीं है मुझे इंसिडेंट रे से मतलब है, इंसिडेंट रे भी जा रहा है उधर ही, लेफ्ट टू राइट, और पोल से मुझे भी इमेज के पास जाने के लिए उधर ही जाना पड़ रहा है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट टू राइट जाना पड़ रहा है, तो इसीलिए इसका पॉजिटिव लिया जाएगा, वी इज पॉजिटिव। और फोकल लेंथ की बात करें तो जिधर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कर्व को कंप्लीट करेंगे ऐसे एक स्फीयर जैसा बनाने के लिए, तो इसका सेंटर ऐसे कंप्लीट करने के लिए सेंटर इधर आया, तो इधर से मुझे उधर ही चलना पड़ा जिधर इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे भी जा रहा था उधर, और पोल से मुझे भी चलकर उधर ही जाना पड़ा, तो फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव हुआ इसका।
वैसे फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो फोकल लेंथ की वैल्यू रेडियस बाई 2 होती है, और डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में लेते हैं, जिधर सेंटर है उधर ही फोकस लिया जाएगा। साइन कन्वेंशन कंप्लीट हो गया। फिर फोकल लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ अ मिरर एंड अ पॉइंट, distance between pole of a mirror and a point at which parallel rays meet after reflection through mirror. Parallel rays meet after reflection through mirror. मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद जहाँ भी पैरेलल में किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है ऐसे, ये मिरर एक है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे रे आए, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पे मिलते हैं ये सारे रे। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। और पोल से इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो पोल से और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को ही फोकल लेंथ। तो फोकस का डेफिनेशन क्या होगा और फोकल लेंथ का क्या हुआ? तो पहले फोकस का डेफिनेशन होगा, फोकस इज अ पॉइंट एट विच ऑल रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, एंड फोकल लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। तीनों ही डायग्राम में पैरेलल, तो तीनों ही डायग्राम में क्या क्या डिफरेंस है तीनों में देखते हैं। फर्स्ट डायग्राम में क्या है, फर्स्ट डायग्राम में तो एकदम फोकस पे मिला है, जो लाइन आया है पैरेलल लाइन एक पॉइंट पे मीट किया है और इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। सेकेंड डायग्राम में पैरेलल लाइन तो आया है लेकिन वो डाइवर्जिंग मिरर है, इसलिए वो उस पॉइंट पे नहीं मिलकर उस पॉइंट से ऐसा अपीयर हो रहा है कि जैसे उसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, राइट। तो इसके लिए सेंटेंस लिखा रहता है कि अपीयर्स टू मीट, ठीक है। पैरेलल लाइन यहाँ ऐसा लग रहा है ये तो डाइवर्जिंग हो रहा है, तो बैकवर्ड ट्रेसिंग करने से यहाँ मिल रहा है। तो पैरेलल लाइन अपीयर्स टू मीट एट पॉइंट एफ। और अगर लाइन आपस में पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, जैसे थर्ड फिगर में पैरेलल तो लाइन आ रहा है, ये देखिए ये इसके पैरेलल है लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल तो है ना, ये लाइन इसके, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, राइट। तो ये मिलेगा लेकिन ये फोकस पे नहीं मिलकर फोकस के नीचे या ऊपर ऐसे मिलेगा, तो बोलते हैं फोकल प्लेन में मिलता है ये। इस प्लेन को, ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है लेकिन फोकस से पास हो रहा है, उस प्लेन को बोलते हैं फोकल प्लेन। ये भी लिख लीजिए डेफिनेशन, फोकल प्लेन, इसी प्लेन का नाम है फोकल। तो लिखेंगे अ प्लेन which is passing through focus and perpendicular to principal axis, focal plane. If incident rays are coming parallel to each other but not parallel with principal axis, then they meet at a point which lie on focal plane. They does not meet at focus but they meet at a point anywhere on the focal plane. यानी अगर ये पैरेलल है आपस में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो मिलेगा, लेकिन फोकस पे नहीं मिलेगा, फोकस के ऊपर नीचे यानी फोकल प्लेन पे ही कहीं ना कहीं मिलेगा, फोकल प्लेन पे। तो नेक्स्ट डेरिवेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन। हाँ, कैसे इसका डेरिवेशन हुआ है, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया है थीटा और नॉर्मल के साथ ही आया था, फिर दूसरा भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा हो जाएगा, और ये दोनों मिलाकर 2 थीटा एंगल कैसे आया था, ये लाइन इसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, तो ये लाइन 2 थीटा, तो ये भी 2 थीटा हुआ। तो अभी दो ट्रायंगल यहाँ पे CMD और FMP में लिखना है। कौन कौन से ट्रायंगल के लिए लिख रहे हैं, CMD, थोड़ा लार्ज करते हैं इस डायग्राम को, थोड़ा लार्ज कर ले रहे हैं यहाँ। हाँ हाँ, अब इस डायग्राम में tan की 2 वैल्यू लिखनी है मुझे। एक तो ये ट्रायंगल में CMD वाले ट्रायंगल से tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा इक्वल टू MD डिवाइडेड बाय
सी से लेकर डी तक जो होता है ना, उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। एक्चुअली में डी और पी पास पास है। ये सब जो भी हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो पैरेक्सियल रे के लिए करेंगे। पैरेक्सियल रे मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब है वो लाइन, ठीक है। तो इस कंडीशन में डी और पी लगभग एक ही पॉइंट कंसीडर किए जाएंगे। ये सब अप्रोक्सीमेशन के साथ किया हुआ है ये। तो फॉर पैरेक्सियल रे डी एंड पी कैन बी कंसिडर्ड एज सिंगल पॉइंट। सो tan theta equal to md by r, clear? And we know that for a small angle we can write tan theta equal to theta. तो स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा को ओनली थीटा लिख सकते हैं, तो ओनली थीटा इक्वल टू md बाई r। सिमिलरली ओनली 2 थीटा को क्या लिखेंगे, जैसे पहले लिखेंगे हम tan 2 थीटा, पहले क्या लिखेंगे tan 2 थीटा। tan 2 थीटा की वैल्यू होगी md अपॉन tan 2 थीटा है ना, तो fd होगा ना, हाँ md अपॉन fd, राइट। तो बाद में 2 थीटा, ओनली 2 थीटा को लिख देंगे md अपॉन, और fd को फोकल लेंथ बोलेंगे। तो सो किधर गया, 2 थीटा इक्वल टू md अपॉन fd को लिख देते हैं स्मॉल f, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब दो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। एक इक्वेशन मेरे पास क्या था, थीटा इक्वल टू md अपॉन r, और दूसरा मिल गया 2 थीटा इक्वल टू md अपॉन f। तो दोनों को डिवाइड करने से 2 थीटा बाई थीटा, लेफ्ट साइड में क्या आया 2 थीटा बाई थीटा विच इज इक्वल टू 2, और राइट साइड में क्या आया, राइट साइड में md कैंसिल हो गया, हाँ। तो इस तरह से tan थीटा को md बाई सी डी और tan 2 थीटा को md बाई एफ डी लिखे, और tan थीटा को मैंने थीटा लिख दिया, और वो आ गया md बाई सी डी मतलब रेडियस, और 2 थीटा जब मैं लिखा तो वो आया md बाई एफ डी मतलब फोकल लेंथ। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल होके 2 आया, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो md से md कैंसिल होके r बाई एफ आ जाएगा। तो इस तरह से f इधर मल्टीप्लाई कर देने से r इक्वल टू 2f आंसर आ गया, r इक्वल टू 2f या f इक्वल टू r बाई 2। ये प्रूव्ड है इस तरह से। एग्जाम में 3 मार्क का ये क्वेश्चन आता है प्रूव करने के लिए। अब मिरर इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्रूव करना। तो मिरर इक्वेशन ये फॉर्मूला अभी प्रूव करना है, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। ये इक्वेशन 1 बाई एफ, इसमें एफ क्या है, फोकल लेंथ, और वी इमेज डिस्टेंस, और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और साथ ही साथ यहाँ मैग्नीफिकेशन का भी फॉर्मूला प्रूव करेंगे, वो होगा माइनस वी बाई यू। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये तो फॉर्मूला प्रूव करना है, और वैसे डेफिनेशन होता है मैग्नीफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। वैसे बोर्ड एग्ज़ाम में खाली यही मैग्नीफिकेशन है, और कंपैरेटिव एग्ज़ाम में लॉन्गिट्यूडनल एरियल मैग्नीफिकेशन भी होता है। जैसे अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऐसे लेटा हुआ है तो उसका भी तो इमेज बनेगा, तो उसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, इमेज और ऑब्जेक्ट के रेशियो को बोलते हैं लैटरल मैग्नीफिकेशन, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। और अगर कोई एरिया है जिसका लेंथ भी है ब्रेथ भी है, वो भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इमेज का भी कुछ एरिया ही मिलेगा, इमेज का भी क्या मिलेगा, एरिया, अगर ऑब्जेक्ट एरिया बनाया हुआ है तो। जैसे एक रेक्टेंगुलर प्लेट कोई प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है तो उसका इमेज भी रेक्टेंगुलर प्लेट बनेगा, तो उसके मैग्नीफिकेशन को, एरिया ऑफ इमेज बाई एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट को एरियल मैग्नीफिकेशन या सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए प्रूव किया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स कुछ लिख लेंगे हम लोग। जब भी रे डायग्राम आएगा तो इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल फर्स्ट है कि पैरेलल रे, इफ इंसिडेंट रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रूल नंबर 1 याद हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे आएगा रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगा। सेकेंड रूल, इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, मतलब बिफोर, मतलब यहीं से फोकस से ही इंसिडेंट आ जाए
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल, तो ये रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगा। ये रूल नंबर 2 हो गया। थर्ड रूल है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ गया रे, इफ रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट रिट्रेसेज इट्स पाथ, तो जैसे आया है वैसे ही रिटर्न हो जाएगा उसी पाथ के थ्रू। ये भी रूल क्लियर है। मतलब इसमें दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, एक ए बी और पी के साथ सिमिलर हो जाएगा ए डैश बी डैश पी, तो उससे इक्वेशन आया होगा ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश ना, पी बी डैश। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब एक कौन सा, इसके अलावा कौन सा ट्रायंगल अब लेंगे, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया जिसमें एम पी आ रहा है, एम पी एफ। इस बार कौन सा ट्रायंगल लेना है, एम पी एफ। एम पी वो स्ट्रेट लाइन ही मानना है ना, और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों एम किधर गया, ये हाँ, एम पी एफ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, ये भी सिमिलर होगा ना। तो इसमें क्या क्या इक्वल आएगा, एम पी अपॉन छोटे वाले का ए डैश बी डैश, और बेस अगर लें तो एम पी के साथ पी एफ लगा हुआ है ना, पी एफ डिवाइडेड बाई एफ बी डैश, राइट, एफ बी डैश। अब इसमें एम पी और ए बी एक ही बात है, देखिए एम पी जितना है ना उतना ही ए बी है, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का सेम हो गया, ये एम पी और ए बी इक्वल है, तो राइट साइड को भी इक्वल कर देंगे। तो पी बी बाई पी बी डैश, पी से लेकर बी तक, और पी बी डैश वो इक्वल आएगा पी एफ बाई एफ बी डैश के। यहाँ तक लिखिए, इक्वेशन साथ साथ करते चलिए, पी बी अपॉन पी बी डैश इक्वल क्या आया था, पी एफ अपॉन एफ बी डैश, ये वाला है ना एफ बी डैश इतना। तो अभी एफ बी डैश को क्या लिखेंगे, अब एफ बी डैश को, अभी ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो हम सभी डिस्टेंस को p के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, p से b तक, ये p से b डैश तक। तो एक बीच में जो f से b डैश है ना उसको भी p के टर्म में लिखेंगे, यानी उसको लिखेंगे p b डैश माइनस पी एफ। एफ बी डैश को क्या लिख देंगे बताइए, एफ बी डैश को लिखेंगे p b डैश माइनस पी एफ, क्योंकि हर एक डिस्टेंस को p से स्टार्ट करना है, मेजर करना। अब साइन कन्वेंशन के साथ, मतलब प्लस माइनस लेने आ ही गया है हम लोग को, साइन कन्वेंशन के साथ इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पी बी को क्या लिखेंगे, पी से लेकर बी तक, ये यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन माइनस यू लिखा जाएगा इसको, माइनस यू क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे के उल्टा चलना पड़ा मुझे ऑब्जेक्ट तक आने के लिए। फिर पी बी डैश को क्या लिखें, पी बी डैश माइनस भी, क्योंकि बी डैश पे इमेज बना है तो इमेज जिसमें वो वी लिखते हैं, और माइनस लिखेंगे क्योंकि रे के उल्टा चलना पड़ा, इक्वल टू पी एफ को क्या लिखेंगे, पी से लेकर एफ तक फोकल लेंथ है, तो माइनस एफ लिखेंगे प्लस एफ, माइनस एफ क्योंकि इंसिडेंट रे जिधर जा रहा था उसका उल्टा चलना पड़ा मुझे। और सबसे लास्ट में है पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश मतलब क्या, माइनस भी है, तो पी बी डैश के जगह पर माइनस भी लिख दिए, और एक तो बीच में फॉर्मूला के लिए माइनस था, और पी एफ का खुद वैल्यू माइनस एफ था, पी एफ का वैल्यू क्या है, माइनस एफ, तो ये माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा, बीच में आ रहा है क्या ऐसा। फिर लेफ्ट साइड में माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो u बाई वी क्या आया बताइए, u बाई वी, और ऊपर में आया माइनस एफ और नीचे आया माइनस वी प्लस एफ, यानी यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन, u बाई वी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ, ऐसा आया क्या।
फिर इस बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अब। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, इसको क्लियर करके u को इससे करते हैं ना, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आएगा माइनस वी यू प्लस एफ यू इक्वल टू माइनस एफ वी। क्लियर। तीनों इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको लाना है 1/f 1/v, ऐसा लाना है ना। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी एफ, इसको भी यू वी एफ और इसे भी यू वी एफ। तो पहले वाले में यू वी से यू वी कैंसिल हो गया, तो ये आया -1/f। फिर कीजिए मल्टीप्लाई करके, इतना आया ना, यू वी बाई नीचे यू वी एफ था प्लस एफ वी बाई यू वी एफ और इक्वल टू माइनस एफ वी बाई यू वी एफ। तो इसमें एफ वी गया, एफ वी, और इधर एफ वी एफ यू है, ये यू, तो एफ यू गया, तो एफ गया और यू गया, ये यू है तो एफ यू से एफ और यू गया, एफ वी से एफ और भी गया। तो क्या आया, -1/f आया, इसमें यू वी से यू वी गया था ना, यू वी, तो -1/f प्लस 1/u ना कि v इक्वल टू -1/f v गया था, तो इधर u बचा है, ये एफ वी से v और f कटा था तो u बचा है, तो -1/u। क्लियर है, -1/u। तो अभी f को एक साइड में और u v को एक साइड में लिखिए। तो इस 1/u को इधर लेफ्ट में ले आइए और 1/f को राइट में लेकर चले जाएंगे, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या आ गया, 1/f। आया कि नहीं। तो इसमें मैग्निफिकेशन का भी लिख देते हैं फॉर्मूला, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइन के साथ लिखेंगे, विथ साइन कन्वेंशन लिखना है। मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज ए बी है, तो उसे लिख देते हैं ए बी, पूरा पहले लिखेंगे बाद में पुट करेंगे साइन के साथ। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने ए बी लिखा और हाइट ऑफ इमेज है ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश लिख दिया। अब हम लोग सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किए हैं अभी अभी, ए डैश बी डैश। तो ए बी को क्या लिख देंगे, ए बी के जगह पर बी पी, राइट, बी से लेकर पी तक, और ए डैश बी डैश के जगह पर बी डैश पी। अब इसको साइन के साथ लिखिए, बी पी को क्या लिखा जाएगा, हाँ निगेटिव लिखेंगे, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था। मतलब ए बी को भी लिखना है, इसको भी लिखना है। तो ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ए बी के जगह पर मैं लिखूंगा प्लस ए बी। ए बी को क्या लिखूंगा, प्लस ए बी। और ए डैश बी डैश को क्या लिखूंगा, माइनस ए डैश बी डैश। और उधर दोनों ही माइनस होगा, यानी कि बी पी भी माइनस, ऊपर में क्या लिखना है, ऊपर में इमेज लिखना था ना, इमेज ए डैश बी डैश, लेकिन है इमेज ए बी नहीं है, इमेज क्या है, ए डैश बी डैश, उल्टा लिख दिया ना। मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है, पहले इमेज लिखना होता है फिर ऑब्जेक्ट, उल्टा लिख दिए हम लोग अभी। मैग्निफिकेशन इक्वल टू पहले लिखना है इमेज, हाइट ऑफ इमेज फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले लिखेंगे ए डैश बी डैश और फिर लिखेंगे ए बी। तो इधर भी पहले लिखना पड़ेगा बी डैश पी, तब लिखेंगे बी पी, राइट। तो एच इमेज के जगह पर हो गया ए डैश बी डैश। अब साइन के साथ इसको लिखना है और ऑब्जेक्ट के जगह पर ए बी। ए डैश बी डैश किसके है, बी डैश पी लिखना है, और ए बी को क्या लिखे हैं, ए बी के जगह पर ए बी है, उसके साइड बी पी। ए डैश बी डैश को अब लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं इमेज, और वो माइनस में लिखेंगे क्योंकि इमेज नीचे बना है, नीचे देखिए ऐसे बना है। तो इस ए डैश बी डैश को मैं लिखूंगा माइनस हाइट ऑफ इमेज, और ए बी को लिखूंगा प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। वैसे ही बी डैश पी
बी डैश पी माइनस वी, राइट, क्योंकि ये इमेज डिस्टेंस है ना, इमेज तो माइनस वी, और नीचे माइनस यू, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और हाइट ऑफ इमेज माइनस हाइट ऑफ इमेज बाई ऑब्जेक्ट इक्वल टू वी बाई आया। सो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आएगा, माइनस ऑफ वी बाई यू, क्योंकि माइनस हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आया था वी बाई यू, तो माइनस को उस साइड में लेकर चलेगा, तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आया माइनस ऑफ वी बाई यू। तो इस तरह से दोनों फार्मूला प्रूव कर सकते हैं हम लोग। मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और मैग्निफिकेशन इज माइनस ऑफ वी बाई यू। अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा, इस पे बेस्ड जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वहाँ फिर से साइन कन्वेंशन के साथ पुट करना है वैल्यू को इस फॉर्मूला में, यानी ये 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसका जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा इस फार्मूला पे बेस्ड, तो फिर से एक बार साइन कन्वेंशन यूज करेंगे फिर से, यानी कि फोकल लेंथ अलग अलग मिरर होगा ना, किसी मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी है, यू वी भी अलग अलग आएगा। क्लियर हो गया? तो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, ये माइनस से एक माइनस कट गया, तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आया था, यानी मैग्नीफिकेशन इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और ये हो गया मिरर फार्मूला। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। थैंक यू।